अगर ये नहीं देते हैं तो इस्तीफा दे, क्योंकि इससे घटिया सरकार कहीं नहीं आएगा। छात्र अपना सरकार बनाएगा और अपना नियम नीति, बड़े बड़े नेता को पैसा ले लेकर ट्रांसफर करवाता है। यहाँ तो इतना घटिया सरकार हो गया है कि छात्र के पैसा को भी अपने बटोर के रख ले रहा है। सरकार अपना काम करती है। अब सरकार मान लिया बैरिकेडिंगे लगा देगा, पुलिस फोर्स तैनात कर देगा, लाठियाँ पकड़ा देगा, तो क्या हम लोग अपना अभियान पर थोड़ी नहीं रुकेंगे? यह अभियान हमारा आर पार का लड़ाई है, कमर कस के निकले हैं हम लोग, विधानसभा तक हर हाल में पहुंचेंगे। देखिए, सरकार कुंभकर्ण का नींद में सोई हुई है और डुमरी से लेकर के रांची तक जो हम लोगों ने पद यात्रा, छात्र अधिकार यात्रा निकाला है, तो कुंभकर्ण का नींद में जो सोई है सरकार, उसको जगाने का काम किया है। जोहार, नमस्कार दोस्तों। पद यात्रा लगातार रांची की ओर बढ़ती ही जा रही है। तमाम साथियों से हम लोग बात करते हुए जा रहे हैं और आगे भी बात करेंगे और मुख्य कहा जाए कि एक चेहरे से भी मिलाएंगे जिनसे अब फर्स्ट टाइम इस पद यात्रा में हमारी मुलाकात हो रही है। देवेंद्र दा, सबसे पहले जोहार रहेगा। फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं कि डुमरी से चल के आ रहे हैं जी। हम आपसे पहला बार इस पद यात्रा में मिले हैं। आप डुमरी से चल के आ रहे हैं, लेकिन मेरे से मुलाकात पहला बार हुआ है अभी। अच्छा 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 अच्छा। तो डुमरी से अब रांची पहुंचने वाले हैं, क्या कहिएगा? वही जोश और वही जुनून के साथ आगे भी चलना है कि? देखिए, हौसला बुलंद है, हालांकि कमर में दर्द है। अच्छा। दोनों पैर के घुटना में दर्द है। पैर में फोड़ा तो मेरा आज तो 5वां दिन है, मेरा 3रा दिन में निकल गया था। फिर गर्म पानी से सेंक लगाया, उसके बाद राहत हुआ। यही मुकेश जी हमको सलाह दी है कि गर्म पानी नमक के साथ उसको सेंक लगाइए, उसको डुबा के रखिए, 3 टाइम डुबा के रखे, वो पूरा आराम हो गया। दादा, पद यात्रा के साथ कुछ मीटिंग वगैरह भी हो रहा था रांची में, क्या कुछ रणनीतियां तैयार हुई है कल को लेकर? जैसे ये पद यात्रा 5वां दिन है जो डुमरी से निकल करके आ रही है 4 दिसंबर 2025 को। कल हम लोग का यह पद यात्रा 9 दिसंबर 2025 को बूटी मोड़ से शुरुआत होगी और कल हम आह्वान किए हैं, फिर से आह्वान कर रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम क्रांतिकारी साथी लोग कल सुबह 9 बजे बूटी मोड़ पहुंचेंगे और बूटी मोड़ से यह पदयात्रा विधानसभा के लिए निकलेगी। और इस पदयात्रा के माध्यम से शीतकालीन सत्र के दौरान हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति खतियान आधारित परिभाषित करे इसी शीतकालीन सत्र के दौरान। साथ ही साथ जो छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार का लापरवाही है और इसका जवाबदेही राज्य सरकार को है। तो आप लोग जो पहले भी कई बार आंदोलन किए हैं, लगातार आप लोग आंदोलन ही करते आ रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप लोगों ने आंदोलन को नहीं किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आपके जो आंदोलन है उसको मैंने नकार देती है स्पष्ट रूप से। उस पर किसी भी तरह का कोई संज्ञान भी नहीं लिया जाता। तो इस बार का आंदोलन क्या कुछ असर पड़ने वाला है सरकार को? देखिए, पड़ेगा, असर पड़ेगा, असर पड़ रहा है। देखिए, हम लोग CGL पेपर लीक को भी हम लोग का सफल हुआ आंदोलन। नीरज सिन्हा चेयरमैन इस्तीफा भी दिए थे, JPSC को चेयरमैन दिलाए, रिजल्ट दिलाए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। इसके अलावा बहुत सारा सुधार हुआ है, लेकिन सबसे ज़रूरी है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एग्जाम कैलेंडर, रोजगार। तो इसको लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि इस पदयात्रा को ये सरकार हल्के में न ले। गांधी जी का पदयात्रा, दांडी यात्रा से अंग्रेज को देश छोड़ना पड़ा था, वापस चल गया अंग्रेज, वापस चल गया था भारत छोड़ करके। तो निश्चित तौर पर इस पदयात्रा में वो ताकत है, वो शक्ति है, क्योंकि 25 साल के झारखंड का इतिहास में इतना ज़्यादा संख्या के साथ इतना लंबी दूरी का पदयात्रा या इतिहास में पहली बार हो रहा है। और आगे और आंदोलन हम लोग करेंगे, कई तरह के आंदोलन करेंगे। इसलिए सरकार से हमारा मांग है कि हमारा मांगों को गंभीरता से ले और हमारा मांग पूरा करे। अगर नहीं करती है सरकार तो आगे हम लोग का रणनीति तैयार है, आगे और बहुत आंदोलन करेंगे। आपको देखने को मिलेगा 9 तारीख को इतना हुजूम जुटेगा रांची में, पूरा राजधानी जाम हो जाएगा, पूरा चक्का जाम होगा, चारों तरफ से जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा राजधानी रांची। इतना समर्थन है पूरे रास्ता भर में। लोग कहीं चना खिला रहे हैं, कहीं चाय पिला रहे हैं, कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं शरबत खिला रहे हैं। डुमरी से लेकर, डुमरी की बात करें, बगोदर की बात करें, हरिहर धाम की बात करें, चाहे विष्णुगढ़ की बात करें, टाटी झरिया की बात करें, हजारीबाग की बात करें, चाहे चरही की बात करें, मांडू की बात करें, कुजू रामगढ़ की बात करें या चुट्टूपाली की बात करें, हर जगह हम लोग को जनता प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया है। और दादा, आप लोग जब भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए तो सरकार ने आप लोगों के आंदोलन को तोड़ने और रोकने का बहुत प्रयास किया है।
तो क्या इस बार भी सरकार कुछ तैयारी कर रही है क्या? विधानसभा के बाहर में बैरिकेटिंग वगैरह जैसे लगाए जाते हैं, फोर्स का दबाव बनाया जाता है ताकि जो लोगों की संख्या है उसको काबू किया जाए, इस तरह के? देखिए, सरकार अपना काम करती है। अब सरकार मान लिया बैरिकेडिंगे लगा देगा, पुलिस से फोर्स तैनात कर देगा, लाठियाँ पकड़ा देगा, तो क्या हम लोग अपना अभियान पर थोड़ी नहीं रुकेंगे? यह अभियान हमारा आर पार का लड़ाई है, कमर कस के निकले हैं हम लोग, विधानसभा तक हर हाल में पहुंचेंगे। हमारा यह संवैधानिक और यह शांतिपूर्ण आंदोलन है। इस पर अगर उस्काने का या भड़काने का कोशिश अगर प्रशासन करेगी तो ये राज्य के लिए दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। हम सरकार से भी अपील करेंगे कि वो प्रशासन सहयोग करे उसका, और सरकार के अधिकारी पदाधिकारी सहयोग करें इस आंदोलन को सफल करने के लिए। यह राज्य हित का मामला है, यह राज्यव्यापी आंदोलन है, यह झारखंडी आदिवासी मूलवासी का हित का आंदोलन है, इसलिए सरकार भी मदद करे इसमें। चलिए, धन्यवाद दादा, इनसे भी बात करेंगे। दादा जोहार। जोहार जोहार जोहार। खबर क्या है? खबर जी, खबर कैसन है? अरे खबर लाजवाब है। इस ठंडे के मौसम में अभी बरसात बाकी है, दिल थाम करके बैठिए। कल जो है आपको टाइगर जयराम महतो से विधानसभा की दहाड़ बाकी है। चलिए, क्या कहिएगा जो आज ये पद यात्रा जो डुमरी से चलकर रांची तक निकाले गए आपके पार्टी के द्वारा, इस जो आप लोग जा रहे हैं सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करे, तो सरकार आपके आंदोलन को कहा जाए कि ध्यान क्यों नहीं देती है, उसमें कार्य क्यों नहीं करती है? आंदोलन होते हैं फिर सरकार चुप हो जाती है। देखिए, सरकार कुंभकर्ण का नींद में सोई हुई है और डुमरी से लेकर के रांची तक जो हम लोगों ने पद यात्रा छात्र अधिकार यात्रा निकाला है, तो कुंभकर्ण का नींद में जो सोई है सरकार, उसको जगाने का काम किया है, ताकि पैदल चल करके हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और छात्र सड़क पर आम जनता को मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, जो सरकार मैया सम्मान योजना को लालच दे करके, वोट दे करके सरकार बना ली, और वही मैया के बेटों को, वह बहनों के भाइयों को जो पढ़ाई लिखाई के लिए छात्रवृत्ति पैसा मिलता था, वो उन लोगों को रोक रही है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि ये सरकार चाहती है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आए, पढ़ लिख करके लोग अधिकारी नहीं बने। अधिकारी बनेंगे, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। इसलिए हम लोग इस कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से झारखंड में छात्र अधिकार यात्रा का समर्थन मिल रहा है, कल आप देखेंगे विधानसभा में जब घेराव होगा और टाइगर की दहाड़ होगी, निश्चित रूप से सरकार इस पर जरूर सोचेगी, और सोचना चाहिए। नहीं तो आने वाला 29 में यहाँ की जनता देख रही है कि सरकार जिस प्रकार से छात्रों और नौजवानों के खिलाफ काम कर रही है, इनको करारा जवाब मिलेगा। चलिए, धन्यवाद दादा। देखिए, वो दादू कहाँ से आ रहे हैं? पतरातू से। पतरातू से पैदल है? पैदल। झंडा भी ले लिए है? झंडा भी ले लिए। तो रांची तक जाना है? चलिए, देखिए, किसके लिए ये झंडा ढो रहे हैं आप? अपना लिए कि? अपने लिए नहीं, स्कूल सीट के लिए। अच्छा, बाल बच्चों के लिए। चलिए, त्रिभुवन दा, आप भी, आपसे भी बात करेंगे। चलते चलते तमाम लोग मिल रहे हैं जो कि लगातार जयराम महतो की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और जहां भी आंदोलन होता है ये लोग पहुंचते हैं, और सड़क में जितना आंदोलन करना पड़े ये लोग करते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। खबर कैसा है? खबर देखिए, झारखंड का बुरा खबर है, नहीं तो रोड में काहे चलता लोग। अच्छा, ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि छात्र का पैसा को सरकार खाए। छात्र के लिए तरह तरह के सरकार सुविधा देता है, लेकिन झारखंड सरकार ऐसा है कि छात्र को पैसा को भी खा जाता है। अंग्रेज जब था तो अंग्रेज जब राज्य में नहीं मिलता था, देश में नहीं मिलता था, तो अमेरिका से वो अनाज ला के खिलाता था। लेकिन आज ऐसा सरकार हो गया है, झारखंड अलग होने के बाद भी महाखत्म सरकार हो गया है। छात्र को पैसा के खा रहा है, झारखंडी को नौकरी को तो खा गया स्थानीय नीति नहीं बनाकर। अब छात्रों का पैसा बचा है, यानी छात्रों को यहाँ पढ़ने तक नहीं दिया जाएगा। इतना महाखत्म सरकार है, इसीलिए छात्र को जागना होगा और जयराम महतो को साथ देना होगा। कहेगी जमीन हमारी है और पूंजी ये लगाते हैं बाहरी, तो ये इसमें कहते हैं कि हिस्सेदारी बराबरी होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। और छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं तो इस्तीफा दे, क्योंकि इससे घटिया सरकार कहीं नहीं आएगा। छात्र अपना सरकार बनाएगा और अपना नियम नीति, अपना जो है झारखंड का हित में जो नियम है, झारखंडियों का हित में जो नियम है, वो बनाएंगे। माने वर्तमान सरकार कहा जाए कि एकदम शून्य हो चुकी है, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर रही है वर्तमान समय में झारखंड में।
कुछ भी काम करे, ठगने मारने अपने लूटने करने का काम कर रहा है, लेकिन सारा छात्रों से भी लूट मार कर रहा है। मान लें नेतागिरी में न्यूज खबर में देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता को पैसा ले लेकर ट्रांसफर करवाता है। यहाँ तो इतना घटिया सरकार हो गया है कि छात्र के पैसा को भी अपने बटोर के रख ले रहा है, जो कि मिलना चाहिए। अब बताइए झारखंड के लोग को, झारखंड के गरीब बाल बच्चे को, उनको पढ़ने लिखने का यानी अधिकार छीन रहा है। तो इससे महाखत्म सरकार कोई हो ही नहीं सकता है अब तक में। चलिए देखिए, काफी आक्रोश है जो तमाम लोग इस पैदल यात्रा में हैं और लोगों का ये कहना है कि सरकार एकदम बहरी अंधी हो चुकी है और किसी भी तरह का झारखंडियों के प्रति सरकार का विचार ही नहीं है कि ना यहाँ के जनता को लेकर, ना यहाँ के युवाओं को लेकर, ना झारखंड के विकास को लेकर। जिस कारण से आज JLKM की पार्टी लगातार पदयात्रा करते हुए डुमरी से अब रांची पहुंचने वाली है। आज शाम में रांची पहुंचेगी, उसके बाद फिर कल विधानसभा के बाहर में तमाम लोग इकट्ठा होंगे, फिर वहां पे एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। उसके बाद तमाम चीजें क्या कुछ होगी ये आगे हम दिखाएंगे। खैर, ये जो हुजूम है ये देखिए लगातार चलता ही जा रहा है और तमाम क्रांतिकारी साथी जो कि काफी उमंग अभी भी लोग में है, लगातार 150 किलोमीटर लगभग पैदल ये लोग चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बावजूद भी देखिए जो जुनून है वो लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है और तमाम लोग पैदल चलते हुए जा रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं तमाम चीजों को।